लंबे समय के बाद पंचकुला व्यापार मंडल का पुनर्गठन हुआ है। ये कार्यकारिणी इस वक्त आप देख सकते हैं पंचकुला में है। कई ऐसी समस्याएं, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे व्यापारी काफी समय से जूझ रहे थे। उन तमाम मुद्दों पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले पंचकुला के लिए आज एक खास दिन है क्योंकि पुनर्गठन हुआ है एक लंबे समय के बाद। व्यापार मंडल का तमाम जो मार्केट है यहाँ की काफ़ी फेमस हैं और कई समस्याएं भी इन मार्केटों को लेकर, जिससे ना केवल व्यापारी वर्ग बल्कि आम जनता भी जूझ रही थी, वो समस्याएं। अनिल थापर इस वक्त हमारे साथ जो जिनको चुना गया है प्रेसिडेंट के तौर पे। सर, सबसे पहले बताएंगे कि ये जो पुनर्गठन हुआ है इसमें क्या क्या सबसे पहले एजेंडा रखा गया और इतना लंबा समय क्यों लगा है? देखिए, हर जो भी हमारे साथ व्यापारी जुड़ा है 25 से 35 साल से पंचकुला में ही कार्य कर रहे हैं। तो हमारे जो मेंबर्स हैं इनमें से जो फाउंडर मेंबर हैं, जो 35 साल पहले फाउंडर मेंबर है, वो भी इसी में जुड़े हैं और जुड़ने जा रहे हैं। तो पिछले 10-12 साल से ये समझ लीजिए हमारे जो पहले प्रेसिडेंट थे उनकी कोई तबीयत, कोई सेहत नहीं अलाउ कर रही थी, तो उसके बाद थोड़ा इनिशिएटिव नहीं लिया गया। तो अब 4 साल से हम इस पर कार्य कर रहे थे। तो उसके बाद ये फैसला हुआ, मीटिंग्स हुई सारी मार्केट्स में, तो यूनानिमसली ये फैसला हुआ भी एक गठन बनाते हैं, दोबारा संगठन। तो जो व्यापारियों की प्रॉब्लम, देखिए मार्केट के तौर पर तो समस्या हो रही थी हल, लेकिन एक बड़े संगठन के थ्रू हो जाए तो उसमें बेटर था। तो उसका फिर हमने मीटिंग करी। जो लास्ट मीटिंग हमारी परसों हुई उसमें फैसला हुआ, यूनानिमसली उन्होंने एक टीम बनाई और मेरे को प्रधान बनाया और बीबी सिंगल जी चेयरमैन और हमारे रवि बांसल जी सेक्रेटरी बनाए। तो उसके बाद हमने टीम गठित करी है, वो आपके सामने है सर। जी बिल्कुल, देखिए काफ़ी समस्याएं हैं यहाँ पर, लेकिन जो व्यापारी वर्ग समाज दो तरीके से देखता है। व्यापार के जरिए उनको कोई उत्पाद तो दे ही रहा है, सेवाएं तो दे ही रहा है, लेकिन समाज में भी एक अहम भूमिका होती है और उसको हमेशा साकार भी पंचकुला के जो लोगों के लिए व्यापारी वर्ग करता रहा है। समाज सेवा का काम हो या कहीं कोई मुसीबत हो, झुग्गियाँ जल जाती हैं या कुछ भी आपदा आती है, तो हमेशा व्यापारी वर्ग सामने आए। लेकिन सरकार जो है वो कहीं पीछे नजर आती है, व्यापारी वर्ग पहले सामने आता है। ऐसे में आपको लगता है कि लोगों की उम्मीदों पर सरकार को भी काम करना चाहिए? नहीं, देखिए, हम जो भी मुद्दा है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आएगी जब उनके पास लेके जाएंगे। मैंने जैसे आपको बताया भी संगठन है ही नहीं, अब संगठन सक्रिय हुआ है। जब हम कोई प्रॉब्लम लेके जाए, देखिए हम व्यापारी होने से पहले एक यहाँ के नागरिक हैं और हम एक सामाजिक लोग हैं, सारे समाज सेवा में जुड़े हुए हैं। हमारा भी फर्ज बनता है शहर के लिए कुछ करना। व्यापारी हम सीमित व्यापार तक नहीं रहेंगे, सरकार के पास भी जाएंगे। जहाँ पे सरकार जो कर सकी सरकार करेगी। लेकिन मैं आपको इस चीज़ का आश्वासन देता हूँ, हमारे व्यापारी भाई भी चाहे तन मन धन, हम तन मन धन मुँह जबानी नहीं कह रहे हम, और आपको तो पता ही है कि हमारी संस्थाओं ने इतना काम करा है। हर व्यक्ति जो इस संस्था से जुड़ा है वो कम से कम 2 से 10 जो सामाजिक संस्थाएं उससे जुड़ा हुआ है। तो हमारे खून में है ये चीज़, सेवा करनी और सबकी भावना को समझना। तो सरकार को भी समझाएंगे। जब पहले हम 10-12 साल की कोई जिम्मेवारी ले नहीं रहा कोई, क्योंकि पहले पता ही नहीं था। अब एक संगठन के तौर पे जब मिलेंगे, करेंगे, हर चीज़ का हल निकला जाएगा। लेकिन हर समस्या का हल समाधान है, लेकिन उसकी अच्छी तो आपकी प्रेजेंटेशन और रिप्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। जी बिल्कुल, व्यापारी वर्ग ही है जो समाज में से लेकर समाज को ही देने का जो है मादा रखता है, सोच रखता है। आप देखिए तमाम ये वो चेहरे हैं, चाहे बीबी सिंगल जी की बात करें, यहाँ पे रवि बंसल जी हैं, गुलाटी जी हैं, जो पंचकुला की नींव रखने में यहाँ पर दीप किशन जी भी हैं। पंचकुला में जो नींव रखी है व्यापारी समाज, इस शहर को आगे बढ़ाए, विकास की ओर लेके गए, ये वो जाने माने चेहरे हैं। युवा वर्ग भी यहाँ पे, जैसे आप राजनीति को देख सकते हैं जो है। बीबी सिंगल जी से बात करेंगे। बीबी सिंगल जी, सबसे पहले तो मुबारकबाद आपको कि काफ़ी लंबे समय बाद एक बार फिर से पुनर्गठन हुआ है। लेकिन एक बहुत ज़रूरी सवाल है, ट्राई सिटी में जैसे गैंगस्टर एक्टिविटी बढ़ी है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग है या अन्य जो गैंग है वो काफ़ी एक्टिव है और रंगदारी जो है व्यापारियों से मांगी जाती है। पैसे की तो लूट है ही, एक्सटॉर्शन है, लेकिन जान का खतरा भी है और पीछे काफ़ी ऐसे सारे अटैक भी हुए हैं। तो बताओ चेयरमैन, आप इसको अपनी कैसे नैतिक जिम्मेदारी समझते हैं व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर और किस तरह की आगे की रणनीति रहेगी? उमंग जी, हम लोग व्यापारी होने के साथ साथ इस शहर के नागरिक भी हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को सुनिश्चित करना कि शहर के अंदर, मार्केटों के अंदर भयमुक्त वातावरण हो
उसके लिए पुलिस प्रशासन से मिलना होगा, सरकार से मिलना होगा। जैसे जैसे चीज़ें आगे आएंगी उसके लिए काम करेंगे। देखिए, एक समाज की रीढ़ की हड्डी होती है व्यापारी वर्ग जो है, और पंचकुला में कहीं ना कहीं जो काफी समय से अनाथ होने या बिखरे होने जैसी स्थिति में थे, लेकिन आज एकजुट हुए हैं और संगठित होने में ही शक्ति है, इसका प्रमाण देते हुए और इसी को आगे ध्यान में रखते हुए कई ऐसी समस्याएं, कई ऐसे मुद्दों को प्राथमिकता के तौर पर बीबी सिंघल और जो यहाँ पे हमारे साथ हैं अनिल थापर जी और रवि बंसल जी, इनकी तमाम जो टीम है इसे सरकार तक रखेंगे और एक अच्छा माहौल जो है व्यापारियों को पंचकुला में देंगे। पंचकुला से मेरे सहयोगी अक्षय के साथ PTC न्यूज़ के लिए उमंग शरान।